नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग ना इस वीडियो में वाच्य और वाच्य के कितने वाच्य कितने प्रकार का होता है और वाच्य ये आप लोग के बहुविकल्पी में आएगा, तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इस वीडियो से ही आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा और सभी लोग नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक, सब लोग नोट्स बना लो। देखो, मैं आप लोग के लिए ही इतना टाइम लगा के लिख के फिर आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक ना? तो देखो, सबसे पहले वाच्य की परिभाषा लिखो। और वाच्य होता क्या है? आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक, तो वही है ये आप लोग का वॉइस जो पढ़े हो ना, वही ये हिंदी में है वाच्य। तो देखो, क्रिया का सब लोग लिखो, लिखते चलो, फिर अभी ट्रिक से भी समझाऊंगी कि वाच्य क्या होता है। ठीक ना? तो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का संबंध कर्ता से है कि कर्म से है कि भाव से है। देखो, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो इसी से आप लोग को पता चलेगा, अगर कर्ता से है तो कर्तृवाच्य है, कर्म से है तो कर्मवाच्य है, भाव से है तो भाववाच्य है। यही वाच्य कहलाता है। क्रिया का, क्रिया क्या होता है ये सबको पता होगा कि क्रिया क्या होता है। क्रिया जो हम करते हैं वही क्रिया है ना, तो उसका संबंध जिससे हो। तो अब देखो, जैसे उदाहरण लिखो, पूनम निबंध लिखती है। 3 उदाहरण लिखो, तीनों वाच्य आप लोग के कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगी। कि पूनम निबंध लिखती है, देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, अब मुझसे नहीं सहा जाता। तीनों चीज़ लिखो आप लोग कि पूनम निबंध लिखती है, देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक, अब मुझसे नहीं। अब इसकी ट्रिक देखो है, आप लोग कैसे जानोगे। देखो, पहले वाक्य में पूनम लिखती है, क्या लिखती है? निबंध लिखती है। तो लिखना क्रिया है। लिखना क्या है? सभी लोग बताओ, लिखना क्या है? क्रिया है। ठीक, तो क्रिया का संबंध पूनम से है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? आप लोग कमेंट करो कि कौन सा वाक्य। और दूसरे वाक्य में क्या हुआ आप लोग का कि गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो अब देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया, क्या मनाया गया? गणतंत्र दिवस। तो क्रिया का संबंध किससे हुआ? मनाने से हुआ। ठीक ना? अब तीसरे वाक्य में क्रिया जाना का संबंध, मुझे सहा नहीं। क्या प्रश्न है आप लोग? क्या है? मुझसे सहा नहीं जाता। तो अब सहना जो है, क्रिया जाना, सहा नहीं जाता, तो जाता क्रिया का संबंध सहना से है। इस प्रकार तीनों वाक्य में वाच्य अलग अलग है। ठीक, तीनों जो आप लोग का वाक्य है इसमें वाच्य अलग अलग है। अब क्रिया का एक जगह कर्म से है, एक जगह किससे संबंध है? एक जगह कर्ता से है, एक जगह क्रिया से है, सॉरी, एक जगह कर्ता से है और एक जगह भाव से है, एक जगह कर्म से है। तीन, पहले में किससे है? पूनम लिखती है, तो लिखने का संबंध है पूनम से, कर्ता से। लिखना क्रिया हो गई और इसका संबंध पूनम से है। दूसरे वाक्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक ना, और तीसरे में सहा नहीं जाता। तो क्रिया हो रहा है तीनों में, और तीनों में क्या है? संबंध अलग अलग है। यही वाच्य है। अब देखो, ये आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। अब पहले लिख लो कि वाच्य के भेद। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं ये लिख लो: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक, अब देखो आगे आप लोग को ना, और एकदम ध्यान से देखना आप लोग और लिखते चलना। इसके बाद आप लोग को ना एकदम से हमेशा के लिए याद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कि बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो है ही, इसके अलावा भी आगे भी बहुत काम आएगा आप लोग के। अब एक तरीका से और लिख लो आप लोग कि वाच्य डालो, एक जगह लिख लो कर्तृवाच्य, एक जगह कर्मवाच्य, एक जगह भाववाच्य। अब देखो, कर्तृवाच्य में कर्ता लिख लो प्लस ने लिख लो। देखो ये लिखा हुआ है, आप लोग को बस लिख लेना है कर्ता और ने, और कुछ नहीं आएगा। जैसे क्या है? लड़कियां बाजार जा रही हैं, ठीक, तो लड़कियां क्या है? कर्ता, ठीक ना, और क्रिया क्या हो रही है? बाजार जाना,
ठीक है, बाजार जाना, तो ये क्रिया हो रही है। और पूनम निबंध लिखती है। तो अब कर्तृवाच में बस कर्ता जान लो कि कर्ता, और आप लोग का ने रहे या कुछ भी ना रहे, कर्ता रहे तो वो कर्तृवाच्य है। ये आप लोग को एक ट्रिक बता रही हूँ, बहुत आसान। ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा टफ लग रही है बच्चों को कि ये नहीं आ रहा है, लेकिन अभी देखना आप लोग यहीं पर इस वीडियो से ही आप लोग का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बहुविकल्पी कराऊंगी, फिर आप लोग बताना। अब देखो, अब आगे कर्मवाच्य में क्या है कि कर्ता लिख लो। कर्ता जैसे मैं लिखी हूँ वैसे ही आप लोग भी लिख लो। कर्ता प्लस से प्लस द्वारा रहेगा या के रहेगा, ठीक है, के द्वारा से रहेगा या द्वारा रहेगा, तो वहाँ कर्मवाच्य लगा देना। और कुछ मत सोचना आप लोग कि कौन सा वाच्य है क्या नहीं। ये ट्रिक बता रही हूँ, अभी विस्तृत भी है, विस्तृत भी आप लोग देखें और आगे देखोगे। ठीक, अब इसमें सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? जो कर्म के साथ हो, ठीक ना। जैसे राम से पुस्तक पढ़ी गई, पढ़ना, ठीक ना। एक मिनट यहाँ लिख दूँ, राम ने पुस्तक पढ़ी या राम से पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, आप लोग को ट्रिक क्या है, राम से क्या पढ़ा गया, क्या प्रश्न करोगे ना, तो यहीं पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जब क्या प्रश्न करोगे तो पुस्तक पढ़ी गई ना, क्या पढ़ी गई? पुस्तक। राम से पुस्तक पढ़ी गई या राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम ने क्या पढ़ी, ये सेंटेंस ही चेंज कर दो। आप लोग लिखो राम ने पुस्तक पढ़ी, सब लोग डालो राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो अब जब यहाँ पर क्या प्रश्न करोगे, राम ने क्या पढ़ा, तो पुस्तक पढ़ी। तो सकर्मक मतलब कर्म हो रहा है, कर्म पुस्तक को ही पढ़ा जा रहा है। तो यही ट्रिक है आप लोग। बंगाल में चावल खाया जाता है, तो अब प्रश्न करोगे क्या, सकर्मक क्रिया पता करना है, तो क्या प्रश्न करोगे? क्या। बंगाल में क्या खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है। मुंबई में मराठी बोली जाती है, तो प्रश्न करोगे कि कैसे जानोगे कि ये अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है, ठीक। तो सकर्मक क्रिया रहेगा तो मुंबई में क्या, कौन सी बोली बोली जाती है, नहीं मुंबई में क्या बोला जाता है, तो मुंबई में मराठी बोला जाता है। तो जब क्या प्रश्न करोगे, यही हैक है आप लोग का, ये ट्रिक। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया, तो ये चीज़ें आप लोग को याद करनी पड़ेगी कि कर्मवाच्य में कर्ता रहेगा, ठीक, कोई काम करने वाला, चाहे राम श्याम जो भी, आप हम जो भी काम कर रहे हैं, और से रहेगा, द्वारा रहेगा, के द्वारा, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, ठीक। और सकर्मक क्रिया मतलब होता है कर्म के साथ, बस यही है सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ। और अकर्मक क्रिया मतलब कर्म नहीं हो रहा है। अब वो हम लोग भाववाच्य में देखेंगे। अब देखो भाववाच्य में क्या रहेगा, कर्ता से। अब देखो से इसमें भी है, कर्ता इसमें भी है, ठीक ना, कंफ्यूज मत होना आप लोग। से इसमें भी है ये, लेकिन इसमें नहीं। और क्या चीज़ है इसमें, जब अकर्मक क्रिया यानी कर्म के बिना काम हो तो वो जान लेना भाववाच्य। अब कैसे जानोगे अकर्मक सकर्मक, मतलब क्या प्रश्न किए तो मिल जाएगा कि मैं पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ, ठीक। तो और जब ये मैं, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे क्या नहीं पढ़ा जाता, कुछ भी नहीं पढ़ा जाता, कुछ भी कर लो, तो यहाँ अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अभी देखो आगे देखो आप लोग कि ये है अब नहीं सोया जाता, एक प्रश्न है। अब इसमें सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक, तो क्या लगाओ, अब नहीं सोया जाता, ठीक। तो अब क्या नहीं सोया जाता, कोई कर्म है, सोना कर्म नहीं है, कोई चीज़ है। अब क्या नहीं, अभी रहता कि अब देखो सानिया से तैरा नहीं जाता, सानिया से क्या नहीं, जो ही क्या लगाओगे ना, तो जब तुमको कोई कर्म नहीं दिखेगा कि सानिया से क्या नहीं तैरा जाता, कोई आंसर मिल रहा है, कोई उत्तर मिल रहा है आपको, नहीं, तो यानी ये अकर्मक क्रिया है। फिर प्रांजल से बोला नहीं जाता, तो प्रांजल से लगा दो क्या, एक ट्रिक है आपकी ये कि क्या लगाओगे, उत्तर मिला तो सकर्मक क्रिया, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक की क्रिया, ठीक। तो प्रांजल से क्या नहीं बोला जाता, नहीं आंसर मिल रहा, यानी अकर्मक क्रिया है। तो भाववाच्य, जिसमें अकर्मक क्रिया रहेगी वो भाववाच्य, जिसमें सकर्मक क्रिया रहेगी वो कर्मवाच्य। अब देखो एक चीज़ और
कि करता रहेगा, से रहेगा और नहीं भी रहेगा, तो नहीं सोया जाता, नहीं तैरा जाता, बोला नहीं जाता, तो भाववाच्य। आंख बंद करके आप लोग लगा देना कि भाववाच्य। अब देखो आप लोग, अब इसके आगे ये ट्रिक वाला पूरा अच्छे से लिख लो। मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, ये साइड में कर दे रही हूँ। अब आप लोग कर्तृवाच्य लिख लो। ठीक, कर्ता से संबंध रहेगा, यहाँ कर्म से रहेगा, यहाँ भाव से रहेगा। लिख लो, 2 मिनट दे देती हूँ, कहीं पे कुछ आप लोग का छूट ना जाए। ठीक, इधर हो गया। पहले कर्तृवाच्य लिखो, फिर कर्मवाच्य लिखो, फिर अब ये आप लोग जरूर लिख लेना, ये सारी ट्रिक जरूर लिख लेना। ठीक है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं, हमेशा के लिए नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक मिनट। अब चलिए, कुछ प्रश्न लिखी हूँ जिससे आप लोग को और आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी वीडियो से ख़त्म हो जाएगा, फिर नहीं कहोगे कि हमको समझ में आया कि नहीं आया। वह खड़ा नहीं हो सकता। देखो आप लोग को बताई हूँ ना कि कर्तृवाच्य में कर्ता से संबंध रहेगा क्रिया का, और कर्मवाच्य में कर्म से रहेगा, और भाववाच्य में भाव से रहेगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना, भाव फीलिंग जो होती है ना उससे। तो वह खड़ा नहीं हो सकता, वाक्य का भाववाच्य में रूप क्या होगा? वह खड़ा नहीं हो सकता। क्या नहीं खड़ा हो सकता, यानी कि ये भाववाच्य, इसी से जान जाओ क्या नहीं खड़ा, हमको नहीं पता, अकर्मक क्रिया है। तो अब इसके बाद आप लोग इसका आंसर करो, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि इसका भाववाच्य रूप क्या हो जाएगा। खड़ा नहीं हो सकता वह, नहीं। फिर नहीं हुआ जाता खड़ा उसके द्वारा, नहीं। फिर नहीं हो सकता खड़ा, नहीं हो सकता खड़ा उससे, कहीं से लग रहा है आपको ये सही? नहीं, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, ये भाववाच्य। अब देखो इसमें अकर्मक क्रिया है, नहीं है, दोनों चीजें। अकर्मक क्रिया कैसे पता करोगे? उससे क्या नहीं हुआ जाता, उससे क्या खड़ा नहीं हुआ जाता। कोई आंसर मिल रहा है, कोई उत्तर मिल रहा है आपको? नहीं। तो यानी अकर्मक क्रिया है, नहीं भी लगा है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। अब आप लोग के एग्जाम में आएगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का एक प्रश्न जो है 1 नंबर जाएगा नहीं कहीं भी। जो भी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, और कोई जो भी नया है इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखो दूसरा हमारा प्रश्न क्या है कि बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता। अब इसमें वाच्य बताओ कि कौन सा है, कर्तृवाच्य कि कर्मवाच्य कि भाववाच्य। अभी बीमारी के कारण उससे, तो इसमें क्या फीलिंग आ रही, भाव आ रहा है ना कि उठा नहीं जा रहा है बीमारी के कारण, तो कौन सा वाच्य है? जल्दी से आंसर सबका आ जाना चाहिए, कौन सा वाच्य है आपका? भाववाच्य है। अब कोई कठिनाई हो रही है वाच्य समझने में तो कमेंट करो कि हाँ समझने में ये कठिनाई हो रही है, तो फिर मैं आप लोगों के को लगेगा कि ये चीज़ अभी आगे अभी और बता रही हूँ, सारे उदाहरण से समझ में आ जाएगा। ये सब आपके पिछले साल के आए हुए प्रश्न भी करा दूंगी, जो पिछले साल से आ रहा है। ये आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य बताना है। अब ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाव। निश्चिंत होकर सोया जाएगा, जब आप लोग के अच्छे से बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे तो निश्चिंत होकर, तो यहाँ किस चीज़ का आ रहा है? भाव का आ रहा है कि कर्ता से संबंध है इसमें? देखो यहाँ नहीं नहीं है। अब अकर्मक क्रिया, आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा, क्या निश्चिंत होकर सोया जाएगा? तो कोई आंसर है क्या? नहीं। तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाव वाच्य हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाच्य हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाववाच्य। ठीक, अब देखिए, अब और आसानी से ये भी लिख डालिए आप लोग, सब लोग नोट डाउन करते चलिए। भाववाच्य में जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार, किसके अनुसार हो? भाव के अनुसार, तो वहाँ पर भाववाच्य हो जाए। जैसे प्रांजल से बोला नहीं जाता, काजोल से दौड़ा नहीं जाता। अब यहाँ पर जो क्रिया है, ठीक, वो कर्ता के और कर्म के अनुसार नहीं हो रहा है, उसके भाव, उसको बोला नहीं जाता, उसको उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे तैरा नहीं जाता। और इसमें अकर्मक क्रिया है, ये तो मैं आप लोग को बता दी हूँ। और सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया अब भूलेंगे नहीं, एक बार और जान लीजिए। जब सकर्मक यानी क्या प्रश्न करेंगे उत्तर निकलेगा तो वो सकर्मक है, और क्या प्रश्न किए उत्तर नहीं निकला तो अकर्मक क्रिया है। ठीक,
भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ये एक बार और दिखा दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लो इसको। ये आप लोग के लिए लिखना और याद करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखो, ये भी आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया है। किसके द्वारा? अध्यापक द्वारा। अब इसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कौन सा वाच्य? जल्दी से आंसर दीजिए। देखो किसको समझ में आ गया उसका आंसर आ जाएगा फटाफट। देखो, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। अध्यापक के द्वारा क्या किया गया? जायजा लिया गया कक्षा का। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग को कौन सा वाच्य नजर आ रहा है? जल्दी आंसर करिए, आंसर करिए फटाफट, आंसर करिए। ये कौन सा वाच्य है? तो ये कर्म हो जाएगा। अध्यापक द्वारा कर्म हो रहा है ना, तो ये कर्मवाच्य द्वारा बताई थी, से द्वारा, के द्वारा, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। अब देखो, नितिन से पुस्तक पढ़ी जाती है। नितिन से पुस्तक, किससे? नितिन से। यानी जो क्रिया है पुस्तक पढ़ना, वो किसी के द्वारा रे? नितिन से। ठीक, तो कौन सा वाच्य? भाववाच्य, करणवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। तीन ही वाच्य, करणवाच्य ऐसे आपको ऑप्शन में मिल गया है। तो जल्दी से आंसर करिए कौन सा वाच्य है। देखो किसका आंसर आता है, तो ये कर्मवाच्य है। ख सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो, खिलाड़ियों से क्रिकेट खेला जाता है, तो इसमें खिलाड़ियों से क्या क्रिकेट खेला जाता है, तो इसमें भाव हो रहा है कि कर्म हो रहा है कि कर्तृ हो रहा है? तो जल्दी से आंसर करिए आप लोग, क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्म की प्रधानता हो रही है ना, कि किसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है? खिलाड़ियों के द्वारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा। अब यह उपन्यास शरद चंद्र द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? शरद चंद्र द्वारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। अब देखो, इसमें सब में कर्म की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? कर्म की। कि क्रिया भी इन्हीं के अनुसार हो रही है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पर क्या प्रश्न करोगे कि शरद चंद्र द्वारा क्या लिखा जा रहा है, तो आंसर आ गया उपन्यास, तो यानी ये सकर्मक क्रिया है। ठीक ना? भाववाच्य में अकर्मक होता है, जहाँ पर क्या का उत्तर नहीं मिलता है। अब देखो, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य का परिभाषा भी लिख लो कि जब वाक्य में क्रिया जो है, क्रिया जो हो रहा है, वो कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार होता है। जैसे खिलाड़ियों के द्वारा क्या हो रहा है? खिलाड़ियों के द्वारा आपका क्रिकेट खेला जा रहा है। ठीक ना? तो जो भी क्रिया है वो किसके द्वारा होगी? कर्म जो है वो इन्हीं के अनुसार होगी। किसके अनुसार? लिंग, पुरुष मतलब खिलाड़ी या किसी व्यक्ति, वचन के अनुसार होती है, तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। अब देखो अगला आप लोग, कि इस वाक्य में वाच्य लिखिए कि अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया। अशोक ने, आपने, हमने नहीं दिया, किसने दिया? यहाँ कर्म की प्रधानता हो रही है, कि किसकी प्रधानता हो रही है बताइए आप लोग जल्दी से, कि कर्तृवाच्य कि कर्मवाच्य की? तो अशोक ने, कर्ता अशोक ने, एक विशेष पर्टिकुलर किसी को कहा जा रहा है। ठीक ना? तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग, कौन सा वाच्य हो जाएगा आपका? जब किसी एक, जैसे हमने आपने नहीं संदेश फैलाया, अशोक ने विश्व शांति का संदेश, जब युद्ध में वो इतने मरे, मतलब इतने लोगों को मरते हुए देखा कलिंग विजय करने के बाद, तो उनको यही लगा कि ये तो सब ऐसे ही, मतलब कितनी, बहुत ही कहा जाए कि वो बहुत ही उदास हो गए इतने लोग की मृत्यु देख के। उसके बाद उन्होंने, उसके बाद कोई कलिंग युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं किया। उसके बाद उन्होंने विश्व में शांति का संदेश दिया कि ये लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। उसके बाद उन्होंने भी कोई युद्ध नहीं किया। तो वही है कि किसी एक के, तो यहाँ पर किस चीज़ का हो रहा है आपका? कौन सा वाच्य हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग। कर्तृवाच्य हो जाएगा। आंसर करिए, देखो किसका आंसर जल्दी आता है, एक मिनट, किसका आंसर जल्दी? अशोक ने, तो यहाँ पर ग ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्तृवाच्य। क्या सही हो जाएगा? कर्तृवाच्य। अब अगला देखिए, अवनी चाय बना रही है। कौन चाय बना रहा है? किसी, इसमें कर्ता दिख रहा है ना आपको कि अवनी चाय बना रही है, पूजा चाय बना रही है, मैं पढ़ा रही हूँ आपको,
ठीक, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। फिर चलिए अब सो जाएं, चलिए अब सो जाएं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, चलिए अब सो जाएं, तो कर्ता ही सोएगा ना जो सोने जा रहा है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य। अब देखो सुषमा पुस्तक पढ़ती है, तो सुषमा काम कर रही, करता है। ईशान सो गया, ईशान। महिलाएं कल गीत गाएंगी, तो महिलाएं गाएंगी, तो क्रिया जो है गीत गाना वो महिलाओं से संबंधित है, सोना ईशान से संबंधित है, पुस्तक पढ़ना सुषमा से संबंधित है, तो कर्ता से संबंधित है, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। और कर्तृवाच्य जब वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार उस क्रिया को, जो क्रिया होती है कर्ता के अनुसार, तो उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। अब आप लोग तीनों वाच्य जान चुके, ठीक है, वाच्य की परिभाषा जान गए, आप लोग ट्रिक भी जान गए, और आप लोग इसके भेद भी जान गए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, वो मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी का भी गलत नहीं होगा और कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये समझ में ना आया हो। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ आऊँगी, तो देखती हूँ आप लोग का ये वाच्य गलत होता है कि सही होता है। ठीक है, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके ही जाया करो, और जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर किया करो। ठीक ना, आप लोग के लिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ, हाथ से लिख के फिर वीडियो बनाती हूँ। मैं चाहती तो कहीं से भी बना देती, लेकिन मैं लिख के, ताकि आप लोग को चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।